नमस्कार, डीसीपी न्यूज की खास खबरों में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल। आइए शुरुआत करते हैं इस खबर से। जी हां, आज खास खबर के साथ बात करेंगे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून जनपद के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावड़ से जुड़ी खबर के साथ। जनजातीय क्षेत्र में इन दिनों बूढ़ी दीपावली का प्रकाश पर्व बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में जनजातीय क्षेत्र के चक्राता विधानसभा अंतर्गत हाजा गांव में भी बूढ़ी दीपावली 5 दिवसीय हर्ष और उल्लास के साथ मनाई गई। बूढ़ी दीपावली में ग्राम हाजा में इस बार कालसी ब्लॉक प्रमुखों की टीम भी पहुंची। कालसी ब्लॉक प्रमुखों की टीम ने इस प्रकाश पर्व पर पहुंचकर 4 चांद लगाने का काम किया, जिसमें कालसी से प्रमुख मठोर सिंह चौहान, ज्येष्ठ प्रमुख भीम सिंह चौहान, कनिष्ठ प्रमुख रितेश असवाल समेत कई क्षेत्रीय कलाकार भी हाजा गांव पहुंचे। हाजा गांव में 5 दिवसीय दीपावली का समापन 4 महासु के देवचिन्ह हाथी नृत्य के साथ किया गया। कालसी से पहुंचे ब्लॉक प्रमुखों की टीम ने भी अपनी पुरानी परंपरा को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए और युवा साथियों का इसमें बढ़ चढ़कर रुचि रखने की भी जमकर प्रशंसा की। आइए अधिक जानकारी के लिए सीधा ले चलते हैं हाजा गांव के क्षेत्रीय हारुल नृत्य के साथ ही ब्लॉक प्रमुखों की प्रतिक्रिया की ओर। सहयोगी कैमरामैन शांति वर्मा के साथ दीवान नौटियाल की रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड के लिए। सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ हाजा के जनमानस को, जिन्होंने हम तीनों ब्लॉक प्रमुख, कालसी टीम, आदरणीय भीम सिंह जी, आदरणीय रितेश जी, हम सबका जो सम्मान ग्रामीणों ने किया, ग्रामीणों ने जो हमें सम्मान दिया, उसका हम दिल के गहराई से ग्रामीण जनों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और हमने सुना ही था कि हाजा की दिवाली, तो अचानक हमने परसों चौथे प्रोग्राम बनाया, मैंने सहयोग का भी चलना है, तो आज हमें बहुत ऐसा अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जिस संस्कृति को हम विलुप्त होने से बचाने के लिए
बात करते हैं। और क्योंकि जो पौराणिक संस्कृति है वो विलुप्त होती जा रही है। लगभग कुछ ही गाँव ऐसे हैं कि जहाँ इस तरह का जो हमारा पौराणिक त्यौहार है, उस पौराणिक त्यौहार के महत्व को समझते हुए, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो कृषक हो, चाहे वो ग्वाले बाले वाला हो, चाहे वो कर्मचारी हो, सभी अपने घर आते हैं। आज आज़ाद में ये सब कुछ हमको देखने को मिला। और जो बात हम कहते हैं कि भाई कल का भविष्य युवा पीढ़ी पे, युवा पीढ़ी ने आज जो प्रदर्शन किया, जो हमने आज देखा, जो बिल्कुल युवा पीढ़ी है वो बिल्कुल जो हमारे बुजुर्ग वर्ग है उनसे कंधा से कंधा मिला करके चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो हमारे पौराणिक गाने हैं, पौराणिक संस्कृति है, उनको वो सीखेंगे और जिसका कि वो भविष्य में अनुसरण करेंगे। मैं संदेश देना चाहता हूँ जौनसार बावर के सभी गांव के जनों को कि जिस प्रकार से हाजा के ग्रामीणों द्वारा त्योहारों के महत्व को समझते हुए आज जो प्रदर्शन उन्होंने किया है, सभी लोग त्योहारों में घर जाएं और जो हमारे पौराणिक त्यौहार है वो जिंदा रहने चाहिए, क्योंकि ये पुरखों ने हमें विरासत के रूप में दिया है। यही मैं संदेश जौनसार बावर के जनमानस को देना चाहता हूँ कि हम अपने संस्कृति को इस रूप में नहीं बचा सकते कि हम देहरादून में हाथी नचाएं, विकास नगर में हरिण नचाएं, या एक दिन घाघरा वगैरह पहन करके हम जो कोई मिलन समारोह करें। इस रूप में अपने संस्कृति को नहीं बचा सकते हैं। हम अपने संस्कृति को बचाना है तो साल में बिस्सू और दिवाली जो हमारे पौराणिक त्यौहार है, चाहे माघ मेला हो, चाहे शुनियात हो, चाहे पिनियात हो, इनके महत्व को समझते हुए हमको घर आना पड़ेगा और घर आकर के इन त्योहारों को मनाना पड़ेगा। यही मेरा जौनसार बावर के जनमानस से अनुरोध है कि हमें संस्कृति को बचाना है। तो जिस तरह से हाजा के जनों ने ये सब कुछ करते हैं उससे उनकी सीख लेनी चाहिए और हम भी ऐसा ही करें। पहले तो मैं डीसीबी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतने दूरस्थ शहर में आकर कवरेज किया। और मैं बधाई देना चाहूँगा संपूर्ण क्षेत्रवासियों को, हाजा निवासियों को, कि बूढ़ी दिवाली की उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने कहा कि दृश्य जो देखने को मिला, निश्चित तौर पर जो हमारी पौराणिक संस्कृति है वो आज हाजा गाँव में देखने को मिली है। और निश्चित तौर पर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नौटियाल जी का, राजू भाई का, फौजी साहब, जिनके एक निमंत्रण पर हम तीनों को, और मठौर सिंह चौहान जी का, भीम सिंह चौहान जी का, आज इतना सब कुछ यहाँ पर देखने को मिला। जो हमारी पुरानी संस्कृति वो बची हुई है। और एक विशेष बात यहाँ पर देखने को मिली, जो युवा वर्ग है, चाहे वो लड़के हों या लड़कियाँ हों, उनमें एक अलग सा उत्साह था जो कि आजकल देखने को नहीं मिलता है। निश्चित तौर पर लोग पलायन भी किए हैं और नीचे रह भी रहे हैं और हमारी संस्कृति दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं कम नज़र आती है। लेकिन मैं हाजा गांव के संपूर्ण जनमानस का आभार व्यक्त करता हूं कि इतना सुंदर दृश्य हम लोगों को देखने को मिला और पौराणिक संस्कृति हमें यहाँ पर दिखती नज़र आई। और ऐसा लगता है कि ये जो यहाँ के लोगों ने इसे संजोए रखा है, वाकई एक सरताज के रूप में यहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए, पहले तो मैं डीसीबी चैनल का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दूसरी बात, मैं हाजा के पवित्र माटी को प्रणाम करना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ। और मैं अगर ये कहूँ कि वारे हाजा, तो वास्तव में है लोक संस्कृति का राजा, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैंने भी अपने इस जीवन काल में संगीत के क्षेत्र में मानो या पत्रकारिता के क्षेत्र में मानो, तमाम जौनसार बावर के गांव मजरों में जाने का मुझे भी सौभाग्य मिला है। और मैं एक ऐसे गांव से बिलोंग करता हूं, डिमऊ, जिसको संस्कृति का गढ़ माना जाता है। लेकिन स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हाजा के सामने जौनसार बावर की पौराणिक संस्कृति और जगह बौनी नज़र आती है। रही दिवाली की बात, विश्व भर में हिंदुस्तान की दिवाली का एक अलग नाम है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जौनसार बावर, देवभूमि उत्तराखंड की इस क्षेत्र की जो संस्कृति है वो अनूठी है। संस्कृति है तो संस्कार है, और मुझे आज हाजा गांव में संस्कृति के साथ साथ संस्कार देखने को मिले हैं। युवा पीढ़ी जहां अपने संगीत से, संस्कृति से भागती नज़र आती है, डीजे की तरफ भागती नज़र आती है, वहीं हाजा गांव के युवा लड़के जो यहाँ की पुरातन संस्कृति है, जो तो जौनसारी मुझे बोलो खेलूटे बाजने, उड़ते शर्माओ, यहाँ मैंने खेलूटे देखे। एक बेगार प्रथा को मैंने यहाँ पर संदेश देते हुए देखा। अंग्रेजों के शासन में बेगार प्रथा को पीट के एक महिला और पुरुष को लाया जा रहा था। उन्होंने उस कुप्रथा को समाप्त करने का एक संदेश दिया है कि हम आज़ाद हिंद में
आज़ाद भारत में आज़ाद सांसें ले रहे हैं। और ये हमारे संस्कृति का ही एक प्रतीक है कि जौनसार बावर की संस्कृति विश्व भर में अपने आप में एक अलग स्थान रखती है। हाजा गांव की अगर बात कहूँ तो हाजा गांव के जनमानस को, मातृशक्ति को मैं इसलिए प्रणाम करना चाहता हूँ कि जो संस्कृति पूर्वजों ने विरासत में हमको सौंपी थी, जो कुछ लोगों ने भूल दी है, लेकिन हाजा ने जिंदा रखी है। तो हाजा गांव कई दृष्टि में बधाई का पात्र है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि 3-4 गांव बचे हैं जहां पर संस्कृति के नाम पे जो संदेश है वो अच्छे मिलते हैं। आप दोनों खत में देखेंगे तो लोहारी गांव वो अपने आप में बहुत अच्छा संगीत और संस्कृति क्षेत्र का गांव है। आप देखेंगे जगथान, वहाँ की हम लोगों ने दीपावली की अभी झलकियाँ देखी, बहुत सुंदर दीपावली थी। आप कोरुआ देखेंगे, कोरुआ में भी अनूठी संस्कृति का प्रदर्शन होता है। लेकिन हाजा तो हाजा है। मैं दोबारा कहूँगा, हाजा संस्कृति का राजा है। और मैं एक बार नौटियाल जी, आप सभी ग्रामवासियों का, विशेषकर राजू फौजी भाई का, कि आपने हमको आज हाजा की संस्कृति से रूबरू होने का सौभाग्य दिया। मेरे साथ धन सिंह चौहान जी हैं जो लोक संस्कृति के पुराने गायक हैं, कुंवर सिंह चौहान साहब है जिन्होंने लोक संस्कृति के लिए बहुत वर्षों से काम किया है, मुन्ना सिंह चौहान जी है जिन्होंने संगीत के दुनिया में हमको चलना सिखाया है। मैं सभी के तरफ से हाजा गांव का आभार, अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना मान सम्मान देने के साथ साथ हमको इसका साक्षी बनाया। हम आपके आजीवन ऋणी हैं। युवाओं के लिए संदेश, उन लोगों के लिए संदेश जो देश दुनिया में जौनसारी संस्कृति को बचाने के लिए चंद फोटो खिंचवाने का काम करते हैं। मेरा कहना ये है कि वीडियो तक और जौनसारी गीतों तक इस संस्कृति को ना रखें। अगर आंगन की संस्कृति बचेगी, जौनसार के संस्कार बचेंगे, ताले लगने से बचेंगे, त्यौहार बचेंगे, तीज बचेंगे। मैं एक नौटियाल जी एक बात और कहना चाहता हूँ, कड़वा सच है। आप पत्रकार हैं, बहुत अच्छे युवा पत्रकार हैं। मैं 20 साल जागरण में मैंने पत्रकारिता की है। अपने संस्कृति के बारे में कड़वा भी कह देना चाहिए। मुझे अभी देहरादून में ठौड़ा नृत्य देखा, अच्छा आनंद मुझे लगा। मैंने छेता रासो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन हरिण हर हाथी को नचाया गया, मेरे मन में बहुत पीड़ा हुई। क्योंकि हरिण हाथी, आप समझते हैं कि आपने जब वो हाथी के जो हथियाटे हैं, जो उसके बनाने का जो यंत्र है, जब आपने उसको निकाला होगा तो बाकायदा कुलपुरोहित से पूछा गया कि इसकी घड़ी क्या है, लगन क्या है। अब आपके जो सियाना जी हैं जो हाथी पर विराजमान होंगे, नृत्य करेंगे, उनकी बाकायदा बेर, घड़ी, कोई शूट तो नहीं है, उनके राशि में कोई ऐसा ग्रह तो नहीं है कि उनको कोई नुकसान पहुंच जाए। तो मेरा ये कहना है, विनम्र भाव से कहना है कि जो इस तरह के महाराज के जो प्रतीक हैं, इनका अनादर ना करें। संस्कृति के प्रकार हो सकते हैं, लेकिन संस्कृति के विकार मत बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं DCB न्यूज़ का एक बार बहुत स्वागत करता हूँ और आभार, अभिनंदन करता हूँ हाजा गाँव का। धन्यवाद सर। क्योंकि हमने मुख्य प्रांगण में आपको थिरकते हुए भी देखा है, कहीं ना कहीं आपने ये अपने लिए कोई मुसीबत तो नहीं मोल ले ली? हर बार आपको निमंत्रण मिलेगा, पहुंच पाओगे कि नहीं? नौटियाल जी, मैं सौभाग्यशाली समझूंगा कि मुझे आपका निमंत्रण, मैं बिना निमंत्रण के भी आऊँगा। ये मेरा वादा है कि अगर प्रभु ने सब ठीक रखा, मैं बिना निमंत्रण के भी आऊँगा। और आपने मुझे थिरकने पे मजबूर किया, आपकी संस्कृति ने मुझे नाचने पे मजबूर किया। और मैं नाचना कोई बुरी बात नहीं मानता हूँ, मेरा ये पेशा है। मैं अगर ये मानूँ कि मैं पहले कलाकार था, उसके बाद, क्योंकि संस्कृति के लिए काम करना बुरी बात नहीं है। और मैं विशेषकर आपका इसलिए आभार व्यक्त करता हूं कि आपके इशारे ने और हाजा गांव के संगीत ने मुझे यहां पर नाचने का अवसर दिया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। आज के लिए बने रहेगा DCB न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।